सहारा प्रणाम। ये है सहारा न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुई शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले में डाले गए वोट। 11 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 93 सीटों पर हुई वोटिंग। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी की रिपोर्ट। अप्रैल 2024 में 47 लाख लोग हुए बेरोज़गार। दिल्ली के वज़ीर आला और साबिक़ नायब वज़ीर आला को राहत नहीं। केजरीवाल 20 मई तक अदालती हिरासत में, जबकि सिसोदिया की 15 मई तक बढ़ी हिरासत। इसराइल की दहशतगर्दियों का सिलसिला जारी। आलियुस सुबह गजा के शहर रफा पर हमला, मुतअद्दिद अफराद शहीद और ज़ख्मी। व्लादिमीर पुतिन ने चौथी बार सदर का उठाया हल्फ। गुज़िश्ता माह सदारती इंतखाबात में भारी अक्सरियत से हासिल की थी बरतरी। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज 11 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 93 सीटों पर वोट डाले गए। वाज़ेह है कि तीसरे मरहले में आसाम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और मगरबी बंगाल की 4 नशिस्तों पर वोट डाले गए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि गुज़िश्ता माह यानी अप्रैल 2024 में तकरीबन 47 लाख लोगों को अपनी मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा है। इनमें सबसे ज़्यादा तकरीबन 90% हिस्सेदारी गाँव में रहने वाले लोगों की है। गाँव में बड़े पैमाने पर रोज़गार ख़त्म होने की वजह से मेहनत कश तबका का ग्रुप 42.30 लाख घटकर अप्रैल में 28.88 करोड़ रह गया। साथ ही ये भी बताया गया है कि हिंदुस्तान में 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के अशख़ास के दरमियान बेरोज़गारी शरह अप्रैल 2024 में बढ़कर 8.1% पर पहुँच गई है। ये मार्च में 7.4% रही थी। कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने कहा कि आज मुल्क के हर कोने में बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। ख़वातीन को जुल्म व ज़्यादती का सामना करना पड़ रहा है। दलितों, आदिवासियों, पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ये माहौल PM नरेंद्र मोदी और भाजपा की मंशा की वजह से है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोज़गारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज़ भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए और साथ मिलकर मजबूत और एकजुट भारत बनाए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज अदालत ने एक्साइज पॉलिसी मामले में CM केजरीवाल की अदालती हिरासत में इजाफा कर दिया है। अब इस मामले में 20 मई को समाअत होगी। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जुमेरात को या अगले हफ्ते समाअत कर सकता है। दूसरी जानिब दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया को भी राहत नहीं मिली है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने इस केस से मुतालिक CBI मामले में सिसोदिया की अदालती तहवील 15 मई तक बढ़ा दी है। इस मामले में अगली समाअत अब 15 मई को होगी। दिल्ली आबकारी पॉलिसी के ED के मामले में सिसोदिया पहले से ही 8 मई तक अदालती हिरासत में हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए गुजरात के अहमदाबाद में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद PM मोदी ने कहा कि मैं अहले वतन से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। मैं यहीं पर हमेशा वोट डालता हूं और अमित भाई यहां से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं।
मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। सियासी लीडरान के जरिए पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस की साबिक लीडर राधिका खेड़ा और अदाकार शेखर सुमन ने दिल्ली में वाक़ पार्टी दफ्तर में बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद राधिका खेड़ा ने कहा, मैं बरसों तक कांग्रेस में रही और इंसाफ मांगती रही, मगर जो अपनी पार्टी की बेटी को इंसाफ नहीं दे सके। वहीं शेखर सुमन ने कहा कि मैं इसको सियासत और अपने आप को लीडर नहीं मानता हूं, मैं अदाकार ही रहूंगा, लेकिन हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, उसके तहत हम क्या कर सकते हैं ये सोचकर मैं यहां आया हूं। मैं परसों तक कांग्रेस पार्टी में थी, न्याय मांगती रही, पर जो अपनी पार्टी की बेटी को न्याय नहीं दे पाए, 22 साल जिसने अपने जीवन के पार्टी को दे दिया, उसे न्याय नहीं दे पाए, तो जनता भी देख रही है कि वो उनके लिए क्या न्याय देंगे, वो सब पता चल रहा है। जो अपने घर में न्याय नहीं कर पाए, वो देश क्या चलाएंगे, ये देश की जनता आज देख रही है। और मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहूंगी कि देखिए, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, अपने घर में अपनी बेटी को इज्जत नहीं दे पा रहे, वो जो 5 न्याय में से एक महिला न्याय की बात करते हैं, वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो किसी के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे और वो देश चलाने के लिए बहुत ही चिंतन का विषय हो जाएगा और देश बहुत गलत हाथों में चला जाएगा। तो ऐसी गलती कृपया ना करें। मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट लेके यहाँ पर आया हूँ। और जब आप पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं, टोटल सरेंडर, फिर सवाल उस पर नहीं लगाते, आप मुझे क्या देंगे, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, मैं ये करूंगा या नहीं, फिर आप पूर्ण विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी भक्ति के साथ वो काम करें। तो मैं इसको राजनीति के तौर पे नहीं देखता हूं और अपने आप को नेता बिल्कुल नहीं, मैं अभिनेता ही रहूंगा। लेकिन हम सबका चूंकि एक सामाजिक दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, ये सोच के मैं यहाँ पर आया। और मुझे लगता है कि हम बाहर एक दायरे में, एक परिधि के बाहर बैठ के बहुत सारी बातें करते रहते हैं अपने ड्राइंग रूम में, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। हमें व्यवस्था में शामिल होने की जरूरत है, अंदर से उसे देखने की और परखने की जरूरत है। और उसको मैंने कहा कि आखिरकार हमें क्या देखना, हमें अपने देश को विकसित देखना है, हमें देश को वैश्विक पटल पे देखना है, हमें गर्व महसूस करना है कि हम सब भारतीय हैं और उसमें सबका योगदान होना स्वाभाविक है। ये सोच के मैं आया। जी। उर्दू के मारूफ अफसाना निगार सलाम बिन रज़ाक का 83 साल की उम्र में आज सुबह इंतकाल हो गया। खबर के मुताबिक सलाम बिन रज़ाक मुंबई में अपनी साहबजादी के यहाँ मुकीम थे, जहाँ उन्होंने आखिरी सांस ली और मुंबई में ही आखिरी रसूमात अदा की गई। उनके मुताद्दिद अफसानवी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनमें शिकस्ता बुतों के दरमियान, ज़िंदगी अफसाना नहीं, नंगी दोपहर का सिपाही वगैरह शाया हो चुके हैं। उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में साहित्य अकेडमी समेत मुताद्दिद एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। इसराइल की दहशत गर्दियों का सिलसिला जारी है। आज इसराइली फ़िज़ाइया ने अली सुबह गज़ा के शहर रफ़ा पर भी हमला कर दिया, जिसमें कई फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी और शहीद हो गए। इसराइली जंगी तैयारों ने रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया है। हमले के बाद रफ़ा बॉर्डर गेट से इसराइली टैंक दाखिल हुए और रफ़ा क्रॉसिंग पर इसराइली परचम लहराया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चौथी बार सदर का हल्फ उठा लिया है और वो 2024 तक रूस में बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। खबर के मुताबिक चौथी बार सदर का हल्फ लेने के बाद व्लादिमीर पुतिन सोवियत यूनियन की तारीख में तवील अरसे तक मनसब सदारत पर फायज रहने वाले दूसरे लीडर बन गए हैं। 65 साला व्लादिमीर पुतिन 1999 से वज़ीर आज़म और सदर की हैसियत से रूस की सरबराही कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता माह सदारती इंतख़ाबात में भारी अक्सरियत से बरतरी हासिल की थी और उन्होंने 74% वोट हासिल किए। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। सहारा।